आज मैं आपके लिए फिर से एक प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ साहसी लड़के की। कंचन वन की पहाड़ियों में एक गांव था। उस गांव की पहाड़ी पे एक मंदिर था। मंदिर में एक पीतल का एक बड़ा सा घंटा था। मंदिर में लोग जाते थे और उस घंटे को बजाते और प्रेम से भगवान की आराधना करके भगवान के दर्शन करते और बड़े खुश होते। एक दिन की बात है कि कोई चोर मंदिर से घंटा चुरा के ले गया। जब वह घंटा चुराकर जंगल की ओर ले जा रहा था तो अचानक शेर ने उसको देख लिया। शेर उस चोर के ऊपर झपट पड़ा और उस चोर को मार डाला। घंटा तो उसके हाथ से छूट गया। कुछ दिनों के बाद बंदरों का झुंड वहां से निकला और वो बंदर उस घंटे को उठाकर बजाने लगे, उछल कूद करने लगे। बंदर तो आखिर बंदर होते हैं, छीना झपटी करने लगे। बंदर उछल कूद करते, घंटा बजाते और नाचते गाते। गांव वालों को जब घंटे की आवाज सुनाई देती तो गांव वाले समझते कि पहाड़ पर एक राक्षस रहता है और लोग उसके डर के मारे घरों में छिप जाते। कुछ समय के बाद गांव के लोगों ने जब जंगल में चोर का सब पड़ा देखा तो उन्होंने सोचा कि पहाड़ पर रहने वाले राक्षस ने उसे मार डाला। वही राक्षस रात में घंटा बजाता है, नाचता है और गाता है। इसलिए लोगों ने उस घंटा बजाने वाले का नाम घंटाकड़ रख दिया। लेकिन वो नहीं जानते थे कि ये घंटा बंदर बजाते हैं और वो उसको राक्षस समझते थे। वो डरते थे। गांव वाले रात के समय अपने घर से नहीं निकलते थे। वो हमेशा नई नई तरीके की कहानियां सुनाते और बातें करते कि इस गांव की पहाड़ी पर एक राक्षस रहता है, और वो डर के मारे अपने घरों से बाहर निकलना भी उन्होंने बंद किया। ये सारी घटना राजा के पास गई। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि जो कोई उस राक्षस को पकड़ के लाएगा उसे मैं बहुत सारा इनाम दूंगा। लेकिन कोई भी ये नहीं जानता था कि यह घंटा एक बंदर बजाते हैं और नाचते गाते हैं। पहाड़ों से ये आवाज रोज आती और रोज ये लोग, सभी गांव के लोग भयभीत होने लगे, डरते रहे। एक समय की बात, गांव का एक मुखिया था। उसका एक बेटा था जो बहुत साहसी था, हिम्मती था। उसने सोचा क्यों ना आज मैं इस घंटे की आवाज का पता लगाऊंगा कि ये कहां से आती है। एक दिन घंटे की आवाज सुनते सुनते वो पहाड़ पर चढ़ना उसने शुरू कर दिया, क्योंकि वो लड़का बहुत हिम्मती था। उसने अपने साहस को नहीं छोड़ा। वह पहाड़ पे चढ़ता रहा। चढ़ते चढ़ते वह थक गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो पहाड़ पर चढ़ता रहा। सुबह से दोपहर हो गई और दोपहर से सुबह हो गई। उसने ना कुछ खाया ना कुछ पिया। वह थक कर धीरे धीरे वो थक गया। थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और जैसे ही बैठा उसकी आंख लग गई और वो सो गया। अचानक उस लड़के की आंख खुली। घंटे की आवाज सुनकर उसकी आंख खुल गई। उसने देखा कि एक बहुत बड़ा वृक्ष है, बहुत बड़ा पेड़, और उस पर बहुत सारे बंदर उछल कूद कर रहे हैं, घंटा बजा रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और वो नाच रहे हैं। उस लड़के ने सारा माजरा वो समझ में आ गया। वो जान चुका था कि घंटे की आवाज यहां से आ रही है। अब उसने सोचा कि अब मैं ये सारी बात राजा को बताऊंगा। लेकिन राजा तो आखिर राजा था। राजा उसकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। तो उसने सोचा कि अगर मैंने सच बोला तो उसे कोई भी इनाम नहीं मिलेगा। अब उसे कुछ न कुछ तिकड़म लगाना चाहिए। उसने नए नए उपाय सोचने शुरू कर दिए। वो सोचता रहा और सोचते सोचते वो वापस लौट आया। अगले दिन उस मुखिया के बेटे ने राजा के दरबार में आ गया और कहा, राजा से बोला, महाराज
मैंने सुना है कि वहां पर एक राक्षस है, लेकिन मेरे पास एक उपाय है। राजा ने कहा, क्या उपाय है, बताओ बेटे। उसने कहा, मैं अपने मंत्रों के बल पर राक्षस को पकड़ लूंगा और भगा दूंगा और घंटा उससे छीन लाऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे एक यज्ञ करवाना होगा और यज्ञ में कम से कम 5,000 रुपए का खर्च आएगा। यदि महाराज आप इसका धन उपलब्ध करा दीजिए तो ये कार्य आसानी से हो जाएगा। राजा तो आखिर राजा था, उसने कहा ठीक है, मैं ऐसा करवा दूंगा। मुखिया का बेटा तो सब कुछ जानता ही था। उसने कहा, उस मुखिया के बेटे ने टोकरी में फल रखे और पहाड़ी पे चढ़ गया। जैसे ही पहाड़ी पे चढ़ा, बंदरों का झुंड उस टोकरी पे टूट पड़ा। बंदर उस घंटे को छोड़कर उस फलों की टोकरी पर कूद पड़े और सारे धक्का मुक्की में फल खाते रहे। टोकरी से जैसे ही झपटे फल निकाले और खाने लगे। मुखिया के बेटे ने उस घंटे को उठाया और पहाड़ से नीचे उतर आया। राजा देखकर बड़ा खुश हुआ। राजा ने यह सब देखकर कहा, शाबाश शाबाश बेटे शाबाश, मैं तुम्हें यह पुरस्कार देता हूं और तुमने इस बहुत बड़े राक्षस से हमारे राज्य से भगा दिया है। मैं तुम्हें इनाम देता हूं और यह घोषणा कराता हूं कि आज से तुम मेरे इस राज्य में काम करोगे। मैं तुम्हें अपने राज्य में एक नौकरी देता हूं। लड़का और वो बहुत खुश हुआ। लड़का कहता है, धन्यवाद महाराज, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो समझे बच्चों, हमें कभी भी हिम्मत नहीं छोड़नी चाहिए, हमेशा साहस से काम लेना चाहिए, अपनी सूझबूझ से काम लेना चाहिए। अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करना।